स्टॉक मार्केट तो अलग अलग साइकिल्स में चलते हैं। स्टॉक मार्केट में होने वाले दो इंपॉर्टेंट साइकिल होते हैं कि बुल, वो होते हैं कि टॉप मार्केट, और बैर, वो होते हैं कि बॉटम मार्केट। अगर देखेंगे तो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए कुछ समय वो एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने में मुश्किल पड़ती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने का आइडियल समय तो क्या होते हैं। और कुछ इन्वेस्टर्स तो यह संदेह उठती है कि अगर सर्टेन मार्केट फेस में हो तो एसआईपी को कंटिन्यू करना है या नहीं। यह सब को जवाब देने के लिए अब हम करते हैं कि एक डिटेल एनालिसिस। हमने पिछले 27 ईयर्स का डिटेल लेते हुए हम इसी तरह का एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। पहले चीज़ होता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ मार्केट साइकिल। सच में देखें तो हम तो मार्केट का एग्जैक्ट टॉप और बॉटम को हर बार कंसिस्टेंटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकेंगे। हम तो वैल्यूएशन चेकलिस्ट बनाते हुए हम तो स्ट्रैटेजिक अलोकेशन से डिविएट मत करने से वो तो मदद कर सकेंगे। और इसी कारण के लिए हमारा पोर्टफोलियो में भी कम वॉलेटिलिटी ही पड़ती है, और उसी समय आप तो इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आपको किसी भी मैजिकल पावर है तो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का एग्जैक्ट टॉप और बॉटम। आप सोचते किस समय आपको आइडियल होते हैं अगर लॉन्ग टर्म एसआईपी शुरुआत करने में। अब हम देखते हैं कि अगर एक इन्वेस्टर मार्केट टॉप में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसके लिए क्या रिटर्न्स मिलते हैं, और मार्केट बॉटम में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसके लिए क्या रिटर्न मिलते हैं, इसके बारे में हम रिव्यू करते हैं। टॉप वर्सेस बॉटम, हम तो एसएनपी और बीएसई सेंसेक्स टीआरआई को एनालाइज करते हैं। हमने पिछले 27 ईयर्स का एसएनपी और बीएसई सेंसेक्स टीआरआई का लॉन्ग पीरियड डेटा लेते हुए हम तो एक वेल डिटेल और इन डेप्थ एनालिसिस कर दिया जाता है। इसमें हम तो सभी पीरियड तो इंक्लूड कर दिया जाते हैं जिस पीरियड में मार्केट का टॉप से वो तो 20% नीचे गिर गए हैं। अगर देखें तो यह टेबल में आपको दिखा देगा कि दो इन्वेस्टर, पहले इन्वेस्टर तो जब मार्केट तो अच्छा परफॉर्म कर दिया जाता है उस समय होता है एसआईपी शुरुआत कर दिया जाता है, और उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है कि 10,000। दूसरे इन्वेस्टर देखें तो जब मार्केट नीचे गिर गए उस समय हो तो एसआईपी को शुरुआत कर दिया जाता है, और उस समय हो तो इन्वेस्ट भी कर दिया जाते हैं, और उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है कि 10,000। वो तो मंथली मोड में कर दिया जाते हैं। अब पहले इन्वेस्टर ने सितंबर 1996 को उसका एसआईपी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर दिया जाते, और दूसरे इन्वेस्टर ने दिसंबर 1996 में वो तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर दिया जाता है। यह समय के बीच मार्केट तो 21% नीचे गिर गई है। पहले इन्वेस्टर तो 32.5 लाख तो इन्वेस्ट कर दिया जाते और दूसरे इन्वेस्टर तो 32.2 लाख तो इन्वेस्ट कर दिया जाते। जब उसका रिटर्न्स देखेंगे तो एज ऑन 30 सितंबर 2023 पहले इन्वेस्टर के लिए रिटर्न्स होता था कि 334.7 लाख्स, दूसरे इन्वेस्टर के लिए रिटर्न्स होता था कि 322.4 लाख्स। ये इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस अमाउंट होता है कि 0.3 लाख्स, लेकिन फाइनल वैल्यू में वो डिफरेंस होता है कि 12.2 लाख्स। लेकिन अगर आपने एसआईपी का रिटर्न्स देखेंगे तो दोनों में भी 14.4% ही इन्वेस्टर के लिए रिटर्न दे दिया जाते हैं। अब हम कंसिडर करते हैं कि दूसरे सिनेरियो, पहले इन्वेस्टर तो जैन 2020 में एसआईपी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर दिया जाता है, दूसरे इन्वेस्टर तो मार्च 2020 में उसका एसआईपी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर दिया जाता है। पहले देखें तो पहले इन्वेस्टर तो 4.5 लाख तो इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और दूसरे इन्वेस्टर तो 4.3 लाख तो इन्वेस्ट कर दिया जाता है। मेच्योरिटी वैल्यू पहले इन्वेस्टर के लिए होता है कि 6 लाख और दूसरे इन्वेस्टर के लिए होते हैं कि 5.7 लाख्स। अगर आप देखें तो डिफरेंस इन अमाउंट होता था कि 0.2 लाख्स, और अगर आपने नेट फंड वैल्यू का डिफरेंस देखेंगे तो वो होते हैं कि 0.3 लाख्स। अगर आपने आईआरआर देखेंगे तो पहले इन्वेस्टर के लिए आईआरआर होता है कि 15.6%, दूसरे इन्वेस्टर के लिए आईआरआर होता है कि 16.3%। अब हम देखते हैं कि यह रेफरेंस वजह से आपको क्या विषय मिलते हैं। अगर आप देखेंगे तो यह परसेंटेज ऑफ रिटर्न तो ज़्यादा होते हैं जब मार्केट तो नीचे गिरते हैं। अगर आप देखें तो जब मार्केट तो अच्छा परफॉर्म कर रहे उस समय से आप जब मार्केट नीचे गिरते उस समय इन्वेस्टर के लिए वेल्थ बनाने का मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे। लेकिन आप तो कॉस्ट ऑफ डिले एक फैक्टर को भी कंसिडर करने की ज़रूरी पड़ती है, उन जो लॉन्ग टर्म में एक ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप तो ज़्यादा समय इंतज़ार करने की ज़रूरी पड़ती है कि कब मार्केट तो नीचे गिरते हैं, और उस समय तक कॉस्ट ऑफ डिले भी ज़्यादा ऊंची पड़ती है अगर आप तो अदर चीज़ कांस्टेंट रखते हैं तो भी। यह मार्जिनल डिफरेंस भी अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो यह डिफरेंस तो भी कम कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो जब आप मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, मार्केट तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कि मार्केट तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो भी
आपके लिए भविष्य काल में एसआईपी तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न ही दे सकेंगे। आपको रेफरेंस होने के लिए आप तो पहले 6 मार्केट साइकिल में एसआईपी क्या रिटर्न दिखा दिया है उसको आप तो रेफरेंस ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यह सारी डिफरेंस तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ते, क्योंकि वेल्थ बनाने के लिए एसआईपी तो एक अच्छा तरीका हो सकेंगे, और एसआईपी शुरुआत करने में कोई भी आइडियल टाइम नहीं होते हैं। अब आप तो क्या एक्शंस लेने की ज़रूरी पड़ती है। ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो जब मार्केट तो नीचे गिरते हैं उस समय वो तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट को रुकने के बारे में सोचते हैं। जब आप एसआईपी करते हैं आप तो मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, आप तो यही करना चाहिए कि एसआईपी को सक्सेसफुली कंटिन्यू करना चाहिए, जिसके वजह से आप तो टेम्परेरी अप्स एंड डाउन्स को टैकल कर सकेंगे। और देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स तो ट्रांजिएंट डाउन टर्न्स पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अब तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पर एक वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखने की ज़रूरी पड़ती है। एक साल ये तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, दूसरे साल ये तो बुरे तरीके से परफॉर्म करते हैं, लेकिन अब तो एंटायर प्लान के बारे में ही सोचना चाहिए और एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप वॉलीटैलिटी के बारे में सोचने के बावजूद एसआईपी के बारे में सोचते हैं आपको ज़्यादा आवश्यक पड़ती है, और वही आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। कंक्लूजन तो हम यही कर सकते हैं, आपके दिमाग में मार्केट तो ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और इसी कारण के लिए आप तो एसआईपी शुरुआत करने के लिए परफेक्ट समय के बारे में सोचने के बावजूद आप तो एसआईपी को शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ती है। कारण हो सकते हैं कि आपको पता नहीं चलते कि यह तो प्रेजेंट है ही होते हैं, और इसके बाद तो मार्केट तो नीचे गिर सकेंगे, और इसके बाद मार्केट तो नए हाइट्स को पहुंच कर सकेंगे। यह सब ट्रेंड लेते हुए आप तो एसआईपी मत करना चाहिए। अगर आप देखें तो अगर आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने से पहले वो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। यह वीडियो में देखें तो हम तो एसआईपी के बारे में बातचीत कर दिया जाते हैं, और एसआईपी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच होने के कारण जो इन्वेस्टर एसआईपी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं वही एसआईपी से पूरे फ़ायदा तो उठा पाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और इन्वेस्टमेंट तरीके के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आप तो फाइनेंशियल प्लानर के मदद ले सकते हैं। वो तो आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं, जिसके वजह से आपका इंडिविजुअल गोल्स अचीव करने में वो तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आपको यह विषय के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।